ये हम कहाँ से आए? हम यहाँ से आए, ये उधर से सब्सक्राइबर की भीख मांगते हुए आ गए। पेड़ लाएंगे, चल चल। अपने को नहीं शौक है कि भाई कितना पैसा लगा के स्टेज पे खड़े होना, तो वो भी चड्डी में। कोई भाई तेरा क्या है पॉइंट ऑफ व्यू की एनाबॉलिक विंडो होती है नहीं होती है, या वर्कआउट के बाद में प्रोटीन पीना चाहिए नहीं चाहिए? इंस्टेंट बात क्या है बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बड़े भाई सब नहीं, बड़ी नॉलेज देखी जाती है। गाइस एक बंदा है यूट्यूब पे बहुत ज्यादा से सब्सक्राइबर है, आप सब जानते होंगे उसको, आर के करके है उसका कुछ नाम तो ले दूं, क्या डर मारा उसका। सो जो स्लो ट्विस्ट फाइबर होते हैं ना, वो डीट फाइबर होते हैं, वो ऐसे ब्रेक नहीं होते। बॉडी ठंडी हो जाएगी। बाय द वे इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ प्री वर्कआउट के प्रॉपर मिथ्स क्लियर कर दूंगा, और फायदे, एडवांटेजेस, साइड इफेक्ट्स भी, और जो बेसिक जो मिथिकल बातें हैं वो सारी क्लियर करूंगा आज। वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि आप लोग हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा पाएं। शुक्रिया, और वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस प्लीज़ ये मेरा व्लॉग पूरा देखना। मैंने कंप्लीट वर्कआउट व्लॉग करा है और काफ़ी टाइम बाद व्लॉग करा है। प्लस में यार एक जगह पर गया था, मैंने वो भी एक्सप्लोर करा है। एंड मैंने मिथिकल बातें है ना, मतलब हद से ज़्यादा जो मिथिकल बातें होती है वो मैंने क्लियर करी है। और प्लस जो प्री वर्कआउट मैंने कुछ यूज़ करा है, मैंने इंस्टा स्टोरी डाली थी, उसके ऊपर वीडियो होने वाली है। बूम, हेलो फिट हमारी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज मैं बना रहा हूँ 10 दिनों बाद ब्लॉग, और आज मेरे को काम है सीपी में, बिकॉज मेरे को जाना है पासपोर्ट ऑफिस। आई थिंक सीपी से कुछ 2 स्टेशन आ गई है। ओके सो वहाँ जाना है, देन उसके बाद जल्दी काम हो गया तो थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे। ओके और हाँ बाय द वे, इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा प्री वर्कआउट, ना ही ये कोई स्पॉन्सर्ड है, ना ही ये मेरे को कोई पैसे दे रहा है, ये मैं खुद मैंने यूज़ करा है। सो यार जो ये प्री वर्कआउट था ना, मतलब जितना मैंने आज से यूज़ करा, मैं ज़्यादा कभी मैंने यूज़ नहीं किया प्री वर्कआउट, हाँ जितना मैंने यूज़ करा है यार क्या मतलब गजब, मतलब बोल दो तो मज़ा आ गया। बूम। सो बॉयज एंड गर्ल्स, यार आज मेरा मैगी खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था। मैं वैसे खाता नहीं हूँ, बहुत ही रेयरली खाता। पूरे दिन में कुछ बाहर खाने को अगर मेरे को नहीं मिला तो मॉर्निंग में एटलीस्ट अच्छे से अपनी कैलोरीज, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्ब वगैरह लोड तो करके जाओ। सो मैंने ये सुबह मॉर्निंग में उठते मैंने सोचा मैगी खाने का मन कर रहा है, तो मैगी के साथ प्रोटीन भी तो चाहिए होता है, उसमें इतना प्रोटीन तो है नहीं, तो मैंने सिर्फ चिकन ऐड कर दिया। अप्रोक्स 200 ग्राम चिकन, अप्रोक्स 60 ग्राम प्रोटीन आ गया। सो मैं आऊँगा 4-5 घंटे बाद, तो जब तक मैं फुल रहूँगा, देन उसके बाद हम जाएंगे वर्कआउट करने। मैं आपको दिखाऊंगा फिर वो प्री वर्कआउट। ओके 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 यार मैं ओके ओके कितना बोलने लगा, मेरे को ये हैबिट हटानी है, छोड़नी है। ये ओके 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 3 ओके क्या लेके जाऊंगा, ओके ओके। सो बॉयज एंड गर्ल्स, जो हम काम करने आए थे वो काफ़ी जल्दी हो गया था, तो हमने सोचा उसके पास ही ये भूली भटिया आ रही है जहाँ पे सुल्तान की पीके की शूटिंग हुई थी दिल्ली में। तो हमने सोचा पुरानी वाइब्स रिक्रिएट कर लेते, बिकॉज हम 2 साल पहले यहाँ पर आए थे। जो मेरा फ्रेंड है इसने भी व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी जब। सो या व्लॉग इन्जॉय करो, व्लॉग काफ़ी अच्छा होगा यार, बहुत अच्छा होगा, आप बस इन्जॉय करो। ओके बस पूरा लास्ट टाइम हमने यहाँ पे नीचे का कुआं देखा था ना, क्योंकि बंद था, कुआ बंद था ना, इसलिए देखा था। तो इस बार देख के चलते हैं। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमने पहला ब्लॉग मेरा सुबह से देखा, उस टाइम कुआं बंद था, कुआं देख के कुएं के अंदर का पानी भी पीना था ना। यहाँ पे देखा स्मार्ट असली, ये तो घर के पास भी है, और ये मजा। आओ पर देख कर आते हैं ना, आओ देख कर आते हैं। ओ माय गॉड भाई गिर गया तो क्या होगा, नीचे है, रुक दिखाता हूँ। कितना कितना गहरा होगा ये? बस इतना कि जिंदा नहीं बचेंगे भाई काम कर, गिर गिर के देखियो कितना गहरा है। इतना गहरा होगा कि जिंदा नहीं बचेंगे भाई जो जंप लगाएगा उसको 10,000 रुपये इनाम, 2 महीने का प्रोटीन। जो जंप लगाने के बाद आएगा तो 10,000 रुपये ले ले। ओ भाई देखियो, ओ माय गॉड, ये तो हॉरर है। एक काम करते रात को आएंगे यहाँ पे। हो कूड़ा दिखा रहा हूँ, लोग भी गए क्या दिखा रहा है, ऊपर भी है कुछ। आज मैंने शेव करी हो, शेव कर जैसे पता नहीं क्या आप खा लियो मैंने। गाइस लुक एट दैट, रात को यहाँ पे चमका लगाते हैं। गाइस लुक एट दैट, कितना गहरा है। अगर यहाँ पे कोई गिरा तो गंदा ही होके नहीं गिरा, यहाँ पे 90% मिल जाएगी। मास्क पहन लो भाई, लोग जा रहे हैं। चल चल चल, एक मास्क पहन ले। आ जा। अरे वाह भाई वाह, अरे वाह भाई वाह, ये हम कहाँ से आए? हम यहाँ से आए, ये उधर से। अरे 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 कोई भागता हुआ आएगा तो भाई मेरे को यहाँ पे वो करना है जो सुल्तान ने करा था ना, यहाँ तो पैदल चलो, वही बहुत बड़ी बात है।
सो गाइस यार मेरे फ़ोन में कोई इशू हो रहा था स्टोरेज का, सो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया उस दिन का, आई मीन परसों का। सो यार आप मेरे को बताओ कि अब मैं बल्क करूँ या कट करूँ, बिकॉज मैं बल्क करूँगा तो ऑब्वियस है टू बी नेचुरल लिफ्टर फैट भी गेन हो गई होगा। सो या बट कोई नहीं, वो होगा जो देखा जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि और मैं मसल गेन करूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ थोड़ा गेन कर, बट मैं आपको ओपिनियन जानना चाहता हूँ। सो मेरे को कमेंट करके बताओ कितना वेट है मेरा। काफ़ी टाइम में देख रहा हूँ उसमें 87 पॉइंट। वन मोर थिंग, आपने देखा होगा किसी का वेट सेम होता है, लाइक मेरा वेट 87 है। सो मैं देखने में इतना बल्कि फैटी नहीं लगता, थोड़ा लीन मतलब लगता हूँ, बेसिक स्टैटिक फिजिक लगती है। सो अगर आप 87 में किसी को लोग देखते हो कि बहुत ज़्यादा बल्कि लगते हैं, सो इसका एक रीज़न है, जो फैट होता है ना, फैट की 1 किलो की रेशियो होती है इतनी, और वही 1 किलो केजी मसल मास होता है इतना। सो ये होता है बेसिक फंडा, मसल मास कम स्पेस घेरता है और फैट ज़्यादा घेरता है। सो ये फंडा होता है। बूम गाइस, चैनल सब्सक्राइब तो कर दो। मैं ये बताता हूँ थोड़ा सा और इंतजार में बताता हूँ कौन सा प्री वर्कआउट है। बूम। सो बॉयज अंकल, आज मैं काफ़ी टाइम में ब्लॉग कर रहा हूँ और हम कर रहे हैं लेग वर्कआउट एज यूजुअल, जो मेरे चैनल पर हमेशा दिखाता हूँ लेग वर्कआउट, बिकॉज लेग ग्रो करो, बेस होगा तो कुछ होगा। सो वैसे आज मेरे से हो नहीं रहा था वर्कआउट, पर मैं ट्राई करा लेग, एक सेट लगाया और उसके बाद फील आ रहा है। सो मैं आपको आज फिर ब्लॉग कर ही लेता हूँ, सोचा बट टाइम से मैं ब्लॉग भी शूट नहीं करा। ओके तो स्टार्ट करते वर्कआउट। चल मिस्टर, ले बेटा, हो गया तेरा एक सेट, जो तार दे ब्लॉग करेंगे आज हम। लास्ट वीडियो है ना, अब तो दूसरे दिन में जाने वाले हैं, तो दूसरे में शूट करेंगे। ले बंद कर दी नहीं, येरी बेल्ट, येरी भाई उठा ले। अच्छा तू क्यों पहनता है बेल्ट, कोई रीजन है तेरा? है चोमू ओ बहरे, अबे इन्हें थोड़ा कम तो कर ले कि दूसरा बंदा भी सुन ले। तू क्यों पहनता है बेल्ट, तेरा क्या रीज़न है? सबका एक मेंटेलिटी होती है ना भाई। मैं तो बैक के सपोर्ट के लिए पास आके मैं तो भाई बैक के सपोर्ट के लिए पहनता हूँ। मुझे क्या पता है ना कि जब मेरी थोड़ा मेरा मतलब 3-4 मिनट बाद मेरी फोन भी चालू होती तो ताकि बैक में लोड ना आ जाए, गिर ना, तो सपोर्ट के लिए एक मेंटेलिटी भी रहती है कि सपोर्ट है। अच्छा ऐसा है, चल मैं अपना पॉइंट बाद में बताऊँगा। इससे मेरा एब्डोमिनल कोर भी टाइट रहता है बिल्कुल। अच्छा ओके और कुछ टिप्पणी? चलो लगा, कुछ नहीं भाई, बस एक और भाई सेट के उसमें टाइम कम वेस्ट कर, जल्दी लगा ले जल्दी। यार प्लीज ये कमेंट मत करना कि यार कैसे बात कर अपने फ्रेंड से। यार वो फ्रेंड का मेरा भाई ज़्यादा है, तो हमारे में इतना चलता है, बॉन्ड हमारा अच्छा है, तो ये चलता रहता है, नॉर्मल सी बात। भाई हाथ से काँप रहे हैं, ज़्यादा कैफीन हो गया। ढाई और लगा दे इसमें, सुसु आ गया भाई, लेकिन लगाते मेरे साथ प्रॉब्लम होती है, और मेरे को सुसु आता रहता हूँ मैं, क्योंकि पानी बहुत पियो, कम से 3 लीटर पानी पीता हूँ मैं वर्कआउट के टाइम पे। 1 घंटे के वर्कआउट में 3 लीटर पानी, लोग पूरे दिन में नहीं पीते इतना पानी। कितना जल्दी बोल गया करके, तेरी वाली आदत आ रही है मेरे करके बोलने वाली। बूम। सो बॉयज एंड गर्ल्स, मेरा आज बिल्कुल भी मन नहीं था, मन क्या वर्कआउट करने का मेरा इतना सही मन नहीं कर रहा था, मेरी पूरी बॉडी सोर हो रही थी। लेकिन यार फिर भी मेरा जो फ्रेंड है नीचे महेश, उसने कहा लगाते हैं यार, ये फ़ायदा होता है अगर आपके साथ कोई आपका फ्रेंड हो ना वर्कआउट के लिए, तो वो मोटिवेट करता है। तो इसलिए अकेले वर्कआउट करने के भी फ़ायदे और किसी फ्रेंड के साथ वर्कआउट करने के फ़ायदे। और हाँ बाय द वे मैं अपने जिम के टेरिस पे हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा म्यूज़िक चल रहा है,
तो शायद आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी। और मैं थोड़ा सांस ऊपर नीचे क्या मेरा सांस फूल रहा है बिकॉज मैं स्क्वाट्स करके आया हूँ। और आई थिंक अब मैं आज न्यू पियर भी लगाने वाला हूँ बिकॉज प्री वर्कआउट केक करेंगे। और मैं प्री वर्कआउट डेली नहीं लेता हूँ, लेग कभी बेंच का पियर लगाना हो वीक में 2 बार और ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और हाँ बाय द वे इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ प्री वर्कआउट के प्रॉपर मिथ्स क्लियर कर दूँगा और फ़ायदे, एडवांटेजेस, साइड इफ़ेक्ट्स भी, और जो बेसिक जो मिथिकल बातें वो सारी क्लियर करूँगा आज। ओके ओके ओके, तो मैं ज़रा सुसु करता हूँ, सुसु आ रहा है, फिर उसका चलते नीचे पियर लगाने। तू क्या करने आ गया? हाथ दे, मेरे को देखी देख सुसु करने आ गया। जल्दी कर, बॉडी ठंडी हो जाएगी। वैसे हमारे टेरिस पे छोटा सा मिरर है और जब सबको पता है कि जब मिरर होता है तो एक बंदा या एक बंदी हमेशा आगे अपना फेस चेक करता है। और बाय द वे वर्कआउट करते टाइम तो कोई भी सुंदर लगता नहीं है, और जो सुंदर लग रहा है मतलब उसने वर्कआउट अच्छे से नहीं करा। ये थोड़ा कौन सी वाली बात हो गई, ये थोड़ा वो बात हो गई, इंडियंस वाली बात हो गई। इसमें मीम बनना चाहिए यूएसए वर्सेस इंडियन वाला। बूम। ले क्या करना चाह रहा है भाई? डर मैं तो सोचा हूँ लगा के देखो। तो भाई पैसे खर्चो, वो ले कराओ। नी के लिए भी बैंड्स आते हैं। ट्राई कर लेते हैं। इतना तो हैवी लगाते भी नहीं हम जितना तू कर रहा है। दर्द हो रहा है। घर जाके बाम लगा, पकड़ने से शूट कर। बूम। सो बॉयज एंड गर्ल्स, फॉर्म देखी पूरी एश टू ग्रास। लोग करते सिर्फ इतना ना, यू करते रहते हैं हल्का सा अप एंड डाउन, इतना नहीं होता, पूरा एश टू ग्रास लगाना पड़ता है फॉर्म से। ओके 90 डिग्री भी सही रहता है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ उससे ज़्यादा नीचे आगे लगाऊँ। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है उसके हिसाब से। सब्सक्राइबर की भीख मांगते हुए आ गए। थैंक यू भाई, सब्सक्राइब कर दिया। महेश पाठक, सब्सक्राइब करो हमको भी, भाई को भी। प्यार बांटने से बढ़ता है। चल आजा, प्यार लाएंगे। चल चल। कितना कितना बढ़ाना है? गोलू भाई वीडियो बनाओ तुम्हारी। गोलू भाई क्या कर रहे हो? आ जाओ आ जाओ, टाइम पास करवाते हैं आपका। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? और गोलू भाई हमारी बहुत वीडियो बनाते। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। 3 लीटर पानी में पी चुका हूँ, 1 और लीटर पानी लेने आ गया। 1 मिनट। आई लव बोतल। पानी पियो, हाइड्रेटेड रहो। पानी के भी बहुत फ़ायदे हैं, अभी सब बताएंगे, हर एक चीज़ की वीडियो आने वाली है। देखो वर्कआउट के टाइम पे म्यूजिक चल रहा है, मैं घर जाके बताऊँ उसके ऊपर यार, बैकग्राउंड में फिर नॉइस आएगा, आप ही जाएंगे। ओके, पूरी वीडियो देखते रहना। लास्ट कितना लगाया था मुझे याद ही नहीं है, पता नहीं जो भी है, बट ये मेरा सेट बहुत बेकार में गया। 2 रेपिटेशन आए, पेट में बताता नहीं बिकॉज मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुका, क्यों नहीं बताता वेट। सो गाइस, बॉडी में ना 2 तरीके के फाइबर होते हैं। सो एक होते हैं फास्ट ट्विच फाइबर, जो नॉर्मली हो जाते हैं ब्रेक जब आप वर्कआउट करते हो, प्रॉपर हैवी लिफ्टिंग या मतलब एक प्रॉपर लोड देते हो। सो जो स्लो ट्विच फाइबर होते हैं ना, वो डीड फाइबर होते हैं, वो ऐसे ब्रेक नहीं होते जो आपके नॉर्मल यूज़ होते हैं। जब आप रनिंग करते हो, इंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हो, जब जाके वो ब्रेक होते हैं। सो जब आप नॉर्मल अपना वर्कआउट कर रहे हो, पावर लिफ्टिंग वाला या बेसिक जिम वर्कआउट, सो जब उस वर्कआउट से आप उस स्लो ट्विच फाइबर को कैसे ब्रेक करो, अब उसकी टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। एक छोटी टेक्निक, ऐसी बड़ी टेक्निक्स होती है, उसकी वीडियो आ जाएगी, कमेंट करो, प्यार दिखाओ, हम भी आपको पूरा सपोर्ट दिखाएंगे। सो आप दिखाता हूँ आपको टेक्निक।
सो गाइस, अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की आप लोगों की जरूरत है। मेरे को चैनल ग्रो करना है किसी भी हाल में, इस साल के अंदर अंदर एक अच्छे लेवल पर लेके जाना है। मैं ट्राई करता हूँ ब्लॉग डालने के, हाँ, बट आई नो मैंने पिछले कुछ टाइम से, एक महीने से शायद ब्लॉग नहीं अपलोड करा, बट कोई नहीं। हाँ, बात करते हैं इस टेक्निक की। सो बेसिकली मैंने क्या करा, अप्रोक्स आई थिंक 20-25 रेपिटेशन में लगाया कंटिन्यू। देन उसके बाद मैंने होल्ड दिया, वेट दिखाता हूँ, मतलब आपको अपने आइसोलेशन के अंदर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने रेपिटेशन लगाने। देन एक टाइम पे आगे जब आप पूरी तरह थक जाओगे तो आपको वेट करना है 4 सेकंड 5 सेकंड का होल्ड देना है, मतलब ब्रीथ करनी है इन शॉर्ट। देन आप दोबारा से रेपिटेशन ट्राई करो, जितने आपसे मतलब मैक्स रेपिटेशन कर पाओ। तो उससे क्या होगा, जो आपके ढीठ वाले फाइबर है वो भी टूट जाएंगे, उससे आपको मसल ग्रोथ और अच्छा होगा। बिकॉज एक टाइम पे आगे बॉडी को नीड होती है एक एक्स्ट्रा एफर्ट की, सो वो देना जरूरी है, एक एक्स्ट्रा पुश देना जरूरी है। बूम, सो बॉयज एंड गर्ल्स डन विद द वर्कआउट। और गाइस, आपसे मैं अब एक बात शेयर करता हूँ। यहाँ पे डेली न्यूज़ में पढ़ा होता है, अंकल जी पढ़ते हैं, तो मेरे को हैबिट हो गई कि मैं डेली यहाँ पे आके अपना एस्ट्रो पढ़ता हूँ। वैसे मैं इन बातों में पहले बिलीव नहीं करता, बट जब से मैं डेली पढ़ने लगा और मैं अब मॉर्निंग में पढ़ा तो वैसे पूरा दिन तो मैं इसको देखूँगा कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, सो कुछ ना कुछ चीज़ें मेरी मैच कर जाती है। तो जब से थोड़ा बहुत बिलीव करने लगा हूँ। ओके, चलते घर, लेते पोस्ट वर्कआउट मील। मैं आपको बताता हूँ, वही बताता हूँ जो पहले बताया था, प्री वर्कआउट के पता है ना। ओके, एक बंदा है यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर है, आप सब जानते होंगे उसको, आर के करके है उसका कुछ नाम तो लेके दूँ, क्या डर मारा है उसका मेरे को। वैसे एक बार की बात है, 1 साल पुरानी बात है, मैंने उसको प्यार से कमेंट करा था, मतलब उसके इंडिया में मेरे को बात करने के लिए, चल बंदा देखते कैसा है। तो उस टाइम वो यूट्यूब पर काफ़ी सही वीडियो बना था। उस टाइम जब स्टार्टिंग सबकी टाइम होती है, सब प्रॉपर वीडियो बनाते हैं, तो काफ़ी सही वीडियो बना रहा, तो मेरे को जब बंदे से बात कर देते कैसा बंदा है, तो उसने मेरे से इतनी बुरी तरह बात करी ना, और सारे उसने कमेंट अपने रिप्लाई डिलीट कर दी, मैं ब्लॉक कर दिया उसके बाद। अगर मेरे को बंदा मिलता है एक बारी, क्या ही होगा उसके साथ, फिर कुछ तो अच्छा ही होगा, जो होगा बेचारे को दुआ दूंगा, ब्लेसिंग्स दूंगा अच्छे से, जैसे दिल्ली वाले देते हैं ना, दिल्ली वाले। बिकॉज और हाँ, फिर और परसों की बात है, उसकी मेरे को एक रील दिखी, वो क्या कहता है, अगर आपको फैट काटना है, क्या कहा था उसने, तो उसका क्या था, वो कहता है चिंगम चबाओ, पूरा दिन चिंगम चबाओ, मतलब बंदा कुछ खाए ना पिए ना कुछ करे, चिंगम चबाओ और फैट कम हो जाएगा, और चिंगम चबाने से फैट कम हो जाएगा। वाह, मतलब कैसे कैसे बंदे इतने सारे सब्सक्राइबर लेके बैठे बैलेंस पे, लेकिन नॉलेज के नाम पे कुछ नहीं है। तो इसलिए जो सही टैलेंट है, जो आपको सही गाइडेंस दे रहा है, उसको सब्सक्राइब करो। मैं नहीं कह रहा मैं वो करो, उसको करो जो आपको सही गाइडेंस दे रहा है, आपको लगता है वो बंदा जेन्युइन है, तो मेरे को भी सब्सक्राइब कर दो ना, थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सही ज्ञान देता हूँ। प्यास लग गई, ज़्यादा 1 लीटर पानी पी के चाहता हूँ मैं। और हाँ, जरूरी नहीं कि पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन ले रहे हो, इसकी भी वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी मिस क्लियर करेंगे। गोलू भाई को थैंक यू, मेरी वीडियो बनाते हैं। तो एक और लीटर पानी पीते हैं, फिर चलते घर। सो एक बेसिक क्वेश्चन हमेशा आता है कि पोस्ट वर्कआउट में इंस्टेंट प्रोटीन पीना चाहिए, या बोलते हैं कि मसल बिल्डिंग एनाबॉलिक विंडो ओपन होती है। सो यार ऐसा कुछ नहीं होता है। सो बेसिक क्या होता है, जो आपकी 24 आवर की जो आपको मेटाबॉलिक है, उसको आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ता है। सो बेसिक अगर आप 24 आवर में पर डे में आपको जो बॉडी को न्यूट्रिशन नीड है वो उसको देते हो, तो बॉडी वही वर्क करेगी। अब ऐसा नहीं कि आप वर्कआउट के बाद प्रोटीन लोगे तो आपकी मसल ग्रोथ ज़्यादा होगी। हाँ, एक पोस्ट वर्कआउट में आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नीड होती है, बिकॉज आप इतना वर्कआउट कर चुके हो, तो बॉडी को न्यूट्रिशन नीड है, तो उस टाइम में बॉडी अच्छे से न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करती है। ओके, सो ऐसे मैं हमेशा ब्लॉग पेज में किसी से कमेंट्स की इस तरह से आपके रिप्लाई देता रहता हूँ। भाई तेरा क्या है पॉइंट ऑफ व्यू की एनाबॉलिक विंडो होती है नहीं होती है, या वर्कआउट के बाद में प्रोटीन पीना चाहिए नहीं चाहिए, इंस्टेंट बात क्या है, एक बेसिक न्यूट्रिशन लेना चाहिए। एनाबॉलिक विंडो एक मिथ है, और ये ऐसे शुरुआत हुई थी जहाँ तक मैंने पढ़ा था कि वर्कआउट के बाद एक को कुछ केसिन प्रोटीन दिया था, एक को नॉन प्रोटीन दिया था, तो वहाँ से कुछ पता, और ऐसे मिथ बन के आया था, जहाँ तक मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। एनाबॉलिक विंडो एक मिथ है, इसके बारे में बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर और रिसर्चर ने लिखा है, सिर्फ एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। एनाबॉलिक विंडो एक मिथ है, अपने हिसाब से बना रखे लोगों ने। सो ये बंदा अपनी स्टडीज़ करता है, ये ज़्यादा इस फील्ड में नहीं है, बट ये भी इतना बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सबको कि अपना प्रॉपर देख सके डाइट वगैरह। सो इसको इतना पता है, सो थोड़ा खुद भी पढ़ना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि वो बंदा सही बता रहा गलत है। सबकी सुनो, लेकिन एक बार खुद भी उसी के ऊपर स्टडी करो। ओके, ज़्यादा पैसे लिए पंगा से पार्टी सकते, सो लोग किसी भी बिलीव कर लेते हैं, कोई भी कुछ भी दे देता है, हालत यहाँ उस बंदे ने सही बोला, उसके बड़े बड़े बाइसेप है तो वो सही बोल रहा हुआ, ऐसा नहीं, बड़े बाइसेप नहीं, बड़ी नॉलेज देखी जाती है।
हो कितना बड़ा मोटिवेशन स्पीकर बन गया मैं आज। हम लोग को एक और क्वेश्चन याद आया कि लोग कहते हैं यार अगर हम प्रोटीन पी लेते हैं सारी रिक्वायरमेंट पूरी जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि सिंपल प्रोटीन पाउडर से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए, बिकॉज आपको कैलोरीज चाहिए। सो एक स्कूप के अंदर मिनिमम 100 कैलोरी होती है और आपकी बेसिक कैलोरी तो 2300 हर एक बंदे के हिसाब से होती है ना। सो इसलिए फूड से भी न्यूट्रिशन लेने चाहिए, बिकॉज आपकी बॉडी को कैलोरी प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी नीड होती है। सो बेसिक स्कूप से सप्लीमेंट से सब कुछ इंटेक करना प्रॉपर नहीं सही नहीं होता है। ओके बहुत बोल यार, मैं इतना कैसे बोल लिया ना, ज़्यादा ज्ञान बांट रहा हूँ आज। गर्मी आ गई ब्रो, अब टी शर्ट में निकल सकते हैं बाहर। बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, बिल्कुल भी ठंड नहीं। फिर निकलेंगे थोड़ी बॉडी जब बनेगी ना, जब थोड़ी बनेगी अरे भाई हम नेचुरल है, हम फिट ही ठीक है, हमें करनी नहीं बॉडी बिल्डिंग। अबे यार बेइज्जती करवाएगा तुम लोगों में। तो किसी को क्या पता चलता है कि हमने गाड़ी बंद कर दी? वो तो हम कट कर देंगे ना, तो कर देंगे, हम तो नहीं कर रहे। अपने को नहीं शौक है कि भाई कितना पैसा लगा के स्टेज पे खड़े होना, तो वो भी चड्डी में। कोई ऑफेंड हो रहा है तो नो प्रॉब्लम भाई, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। हमको नहीं शौक है इतना पहले पैसा लगाओ बॉडी में, फिर जाके चड्डी में खड़े हो जाओ। और ना कोई वैल्यू मिलती, ना कोई गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती। और गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही तो हाँ चलो फिर भी करो, लेकिन न है ना भाई, सही बात है ना भाई। भाई हमारे बोलने से क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट फिर भी नहीं कर पाएगी। यही तो बात है, क्यों नहीं करती? अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हर देश से मैरी कॉम निकलेगी, ये बात भी सही हर स्टेट से निकलेगी, हर स्टेट से मैरी कॉम, हर स्टेट से सुनील यादव, हर स्टेट से विराट कोहली। बात तो है। काम कर तो पीएम बन जा। मैं पीएम ज़्यादा हो गया, मैं पीएम बन जाऊंगा, खड़ा तो करो मेरे को। ये ज़्यादा हो गया, अब गाली पड़ेगी मेरे को। नहीं मैं पीएम बन जाऊंगा कसम से, मैं पीएम बन गया ना। लेकिन भाई इसका मन है पीएम बनने का। हाँ, मैं सच्ची में बंदा बहुत टैलेंट है इस बारे में कोई शक नहीं है। जो टैलेंट है उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैं पीएम बन गया तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी एज कहाँ है पीएम बनने की। कोई नहीं, एज नहीं, कोई नहीं।